करना चाहिए या किसी भी तरह की कोई आवाज आनी चाहिए, because Guruji would not like, it would be pin drop silence, pin drop silence. कहते हैं ना, जैसे एक शेर है, मुर्शिद की याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, मुर्शिद की याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। सो आप समझ सकते हैं कि जब गुरुजी के टाइम पे भी सत्संग हुआ करते थे, सिर्फ जो सत्संग सुना रहे होते थे, सिर्फ उनकी आवाज आती थी। मुझे तो ऐसा भी नहीं लगता कि किसी की सांसों की भी कोई आवाज आए, क्योंकि उसमें भी ईश्वर की इबादत में खलल पड़ता है। सो यू कैन इमेजिन द इंटेंसिटी ऑफ द सत्संग। सत्संग बहुत ध्यान से सुनने चाहिए। सत्संग ये नहीं है कि सोनिया आंटी सुना रही है, इट्स नॉट माइन, इट्स गुरुजी सत्संग। जब हम कहते हैं ना ये आंटी का सत्संग है, आंटी का कोई सत्संग नहीं, किसी आंटी अंकल का सत्संग नहीं है, फॉर दैट मैटर, यू नो, इट इज गुरुजी सत्संग, इट इज गुरुजी's ग्रेस। ही इज सो 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 बेनेवलेंट, और उनकी ग्रेस सब पर बराबर ही बरसती है। ये हमने देखना है, हम कितना रिसेप्टिव है उसको लेने के लिए। अगर जर्नी की शुरू से बात बताऊं तो हर बारी वो ही बोलती हूँ, इमेटेरियल है डेट बताना, पर एक लोगों को भी आदत पड़ गई है बोलने की आंटी कब जुड़े थे। मैं तो कहती हूँ हर कोई, हर आत्मा सदैव से जुड़ी होती है, ये जन्मों का भी चक्कर नहीं है, ये शुरू से ही। हमारे कितने जन्म हुए एज अ रॉक, एज एनिमल्स, कितने कितने कितनी कितनी जुनों में हम भटके हैं, उसके बाद ह्यूमन बीइंग का चोला मिला, उसमें भी हमें एक मौका मिला, बहुत बहुत मौके मिले। ऐसे तो नहीं है कि ह्यूमन बीइंग्स के बार बार हमने जन्म ना लिए हों। जितनी जितनी कॉन्शियसनेस हमारी आगे बढ़ती जाएगी और ऊपर जाते जाएंगे। वो तो बहुत ही अच्छा द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड के माध्यम से गुरुजी ने समझाया। तो हर आत्मा ईश्वर के साथ शुरू से ही जुड़ी है, सब आत्माएं परमात्मा के अंदर से ही निकली हैं। एंड नाउ हमारा पर्पस क्या इधर आने का? रिक्रिएट योरसेल्फ। जिस पर्पस के लिए आए हो, जैसे नील डोनाल्ड वॉल्श की बुक्स में कन्वर्सेशन विद गॉड, जब अपनी लाइफ में इतने 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 वो हो गए थे, ही गॉट डिप्रेस्ड एंड समथिंग, कि गॉड चीख चीख कर बोले, तो इवेंचुअली भगवान को आना पड़ा। And that's how his books came, Conversation with God. That now there are so many paths. He said, God, exactly what do you want from me and what my life is all about? तो ईश्वर ने उनको कहा, Neil, your life is not about you. Your life is about those whose life you touch and in what manner you touch. हमारी जिंदगी सिर्फ हमारी नहीं है। कब तक हम कहेंगे गुरुजी हमें ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, क्योंकि आजकल तो एक नया ट्रेंड ही बन चुका है, आई नेवर मीन्स माई वर्ड्स। मैं यही कहती हूँ गुरुजी मुझे सत्संग नहीं सुनाना आता, पर जो रियलिटी है आई कैन होल्ड माई सेल्फ बैक, बिकॉज अगर मैं अपने आप को रोक के बोलूंगी दैट मीन्स सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग करना, तो वो मैं अपने आप को नहीं रोक सकती। गुरुजी एक ट्रेंड नहीं है, गुरुजी एक फैशन नहीं है, गुरुजी एक कोई इट्स नॉट समथिंग विच इज इन वोग, कि ऐसी धारा चल रही है तो आप मानेंगे, ऐसे बैठेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। गुरुजी सिर्फ आपकी इंटेंशन देखते हैं। एक बहुत कोई गरीब भी व्यक्ति हो जो बहुत दूर बैठा हो, जिसके पास ना आसन लगाने को हो या जिसके पास कुछ भी ऐसा करने को ना हो, पर उसकी पुकार अगर सच्ची है तो गुरुजी उसके पास दौड़े चले आएंगे। गुरुजी को ये चीजें नहीं चाहिए, ये सब हम अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं। और सत्संग की तरफ आते हुए अभी हो गया टाइम, आई एम अ सिंगल पेरेंट, तो वो बताने के लिए बताना पड़ता है किस तरह से शुरू हुई। तो शादी से पहले मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाया गया था, और जब दिखाया गया था तो उसी वक्त समझ लग गई थी ही इज लॉर्ड शिवा। तो बड़े प्यार से बेड साइड पे रख दिया था। उस टाइम गुरुजी चंडीगढ़ में थे, जब शादी हुई तो चंडीगढ़ जाना हुआ। गुरुजी ने बड़े प्यार से उंगली के इशारे से अंदर बुलाया, और जो हाथों में गुलदस्ता था वो अपने सेवादार को मिठाई जैसे किचन में लगवाने को बोली, रखवाने को बोली। तो उनको देख के मुझे ऐसे नहीं लगा कि ये कौन से गुरु जी हैं, क्या है, मुझे लगा ये ही तो भगवान है, ऐसे ही तो होते हैं। और गुरुजी सिंहासन के उठकर अंदर चले गए, और जो भी बाहर संगत लेडीज बात कर रही थी गुरुजी ने सारा बताया। गुरुजी ने बहुत कैजुअली, मतलब इट्स नॉट दैट कि जो कैजुअली कहते थे वो कैजुअल है, नो, बट वो बहुत ही स्मूथली कैजुअली वैसे चीजें बताए जाते थे।
फिर उस तरह गुरुजी ने पूछना कहाँ ठहरे, क्या कितने दिन ठहरे, फिर महाशिवरात्रि पर वहां जाना हुआ। उसके बाद गुरुजी इतनी मेहर हुई, गुरुजी की 2000 में डिफेंस कॉलोनी में आए। और जब पता चला, उस टाइम तो हमेशा कबीर के दोहे ही लगे रहते थे, और गुरुजी के बिल्कुल सिंहासन के सामने मैं बैठ जाती थी, बिल्कुल। क्योंकि मुझे यही होता था कि बस मैं उनको देखती जाऊं, देखती जाऊं, देखती जाऊं। आई वुड कीप ऑन गेजिंग एट हिम, बिकॉज अंदर से यही होता था, ये ईश्वर है, ईश्वर की आंखें ऐसे ही होती हैं, ईश्वर का शरीर ऐसा ही होता है, ईश्वर के हाथ ऐसे होते हैं, ईश्वर के जेस्चर्स ऐसे होते हैं, ईश्वर की स्माइल ऐसी होती है। रब के सिवा ऐसे शरीर लेके कोई आ ही नहीं सकता। फिर गुरुजी बीच में दिल्ली भी चले गए, फिर 2001 में आए, क्योंकि शादी वहां कपूरथला में हुई थी, तो फिर वहां पर गुरुजी पूरी संगत लेकर आए, क्योंकि इन लॉज, एक्स इन लॉज ने बोला था गुरुजी दर्शन दो। तो गुरुजी इस तरह से एकदम से प्रोग्राम बनाया, तो गुरुजी कहते ਤੁਸੀਂ ਲੋग मैनू पहले लैन आ जाना, मैनू तेरा घर नहीं ना पता। तो बड़े बुरे पेन से गुरुजी ने ऐसे कहा, मैनू तेरा घर नहीं ना पता। और गुरुजी ने ऑरेंज चोला, बहुत प्यारे अपना फुलकारी कलर, फुलकारी का वर्क हुआ हुआ था। क्योंकि मुझे गुरुजी के, आप मानिए मुझे ऐसे कोई चोले याद नहीं रहते, बट पता नहीं वो क्यों ऐसे याद रह गया। तो और गुरुजी तो हम सबको पता, चोले से बहुत बहुत ऊपर है। तो गुरुजी ने ऐसे कोई अंकल उनके पाँव दबाने लगे, तो गुरुजी कहते ना ना, रहने दे, मेरी प्रेस खराब हो जानी है। तो गुरुजी कहते अपनी गड्डी आगे ही रखना। तो फिर गुरुजी पूरे अपने वो कन्वॉय ऑफ कार्स होता है, उनको लेके आए दिल्ली से, पंजाब, पटियाला, हर जगह से संगत में। पहले गुरुजी कृष्णा जी के घर गए, वहां पर कृष्णा जी ने बहुत बहुत अच्छा स्वागत किया संगत का। और उसके बाद फिर कपूरथला में गुरुजी ने अपने चरण कमल रखे, और गुरुजी को हर कमरों में ले जाया गया, फैक्ट्री में, ऑफिस में, हर जगह। जो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि ठंड भी थी, तो मुझे लगा गुरुजी को इतना कष्ट देने की जरूरत ही नहीं है। अगर उनके चरण कमल ही पड़ गए तो जरूरत ही नहीं है कि उनको हम इतना कष्ट दें कि एक कमरा ब्लेस करवाने के लिए लेके जाए, विच आई फाउंड सो रिडिकुलस एंड आई रियली डिडंट लाइक इट। और फिर उसके बाद गुरुजी ने गुरुजी आसन पर बैठे, और बहुत बहुत सारे सत्संग हुए। फिर एक लॉज के कमरे में बैठ के गुरुजी ने लंगर किया, और थोड़ा खाने के बाद मुझे उन्होंने बोला कि तू खा ले, ऐसे ग्रहण करने को दिया। और फिर अगले दिन जब गुरुजी डिफेंस कॉलोनी टेम्पल पर मिले, तो गुरुजी कहते तेरे सौरे ने एक एक कमरा दिखाया, पर वो पैसे बारे कमरे से लेके ही नहीं गया। तो मुझे भी उस टाइम आई हैड नो आइडिया एंड आई नो इंटरेस्ट इन दोस थिंग्स, यू नो। तो मुझे ऐसे कुछ पता ही नहीं था। तो गुरुजी ने ऐसे स्माइल की। अभी जब मैं बोलती हूँ एक्स इन लॉज या कभी किसी का भी नाम, वो सिर्फ पात्र लगते हैं जिंदगी के, बिकॉज कोई अटैचमेंट नहीं है। वो जिनका जितना रोल था गुरुजी ने दिखा दिया। और गुरुजी मुझे ये भी कहते थे, सब कुछ जान के जाए, जिंदे जी जान के जाए, सबके चेहरे क्या है, अंदर क्या है। क्योंकि सिर्फ ये, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि घर पर हम कई बार इसलिए बुलाते हैं, हमें ब्लेसिंग्स मिल जाए, वो गुरुजी संगत लेके आके ब्लेसिंग्स मिल जाए। आई एम सॉरी इफ यू जस्ट सीकिंग फॉर ब्लेसिंग्स, दैट्स नॉट ट्रू लव। कॉल गुरुजी जस्ट फॉर लव। क्यों हम इतनी ब्लेसिंग्स के भूखे हैं? क्यों हम ईश्वर को सिर्फ प्यार के लिए नहीं प्यार करते? यू नो, गुरुजी इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। तो उस तरह उधर भी ऐसे करवाया गया था कि बहुत बहुत बड़ी बड़ी संगत आई, और ये मिले जिसका कोई मतलब ही नहीं रहता। और उसके बाद फिर गुरुजी, मैं अभी रैंडम सत्संग सुनाऊंगी, बिकॉज मुझे सीक्वेंस नहीं याद है। फिर गुरुजी ने ऐसे जब सब सारी संगत चले जाती थी, तो गुरुजी ने भगवंत मान जी की कसरत लगानी, उसमें बहुत चुटकुले होते थे, हंसी मजाक बहुत। तो गुरुजी ने ये भी बताया हमें कि ठीक है भाई, सारा दिन पाठ ही थोड़ी करे जाना है। हम क्या शो करना चाहते हैं सारा दिन, कि हम बहुत स्मार्ट वाले हो गए हैं। लाइफ, you know, it's a precious gift of God, so we have to live in a very very balanced way, in a very balanced manner. तो गुरुजी ने इस तरह से रिलैक्स करवाना, हंसना, बहुत हंसाना। गुरुजी ने इतना इतना, हमने जोर जोर से हंसना। मैं तो गुरुजी को देख के देखती रहती थी कि वो हंसते भी कैसे हैं, इतने प्यारे हंसते हैं, जैसे लगता है सारी सृष्टि झूम रही है। All trees and flowers are swaying as if, you know, roses have bloomed. His laughter is so 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 beautiful and divine. और उसके बाद फिर
गुरुजी ने बहुत बहुत बारी लंगर खिलवाना, चल फिर खा के आओ, चलो फिर। तो वो लंगर क्या है, वो तो अमृत है, वो तो सचखंड का प्रसाद है। इतने भाग्यशाली समझते हैं कि गुरुजी ने बार बार खिलवाना और डिजोल्व भी हो जाना। आपने सुने होंगे अंकल दूर के सत्संग भी, कहा उनको हार्ट प्रॉब्लम, तो गुरुजी ने कहा चल भैया 5 समोसे खा। गुरुजी का तरीका ये सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं। ये ईश्वर इज नॉट लॉजिकल, ईश्वर इज नॉट इवन मैजिकल, ही इज बियॉन्ड एवरीथिंग। गुरु जी का यही तरीका है। किसी को क्या, किसी को जलेबी खिला के डायबिटीज ठीक कर देनी, किसी का जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना हाई है उसको समोसे खिला के कर देना। क्योंकि वो ये भी तो देखते हैं, देख कौन कर सकता है, रब कर सकता है। फिर हम उसमें किंतु परंतु नहीं करते। फिर हम कहते हैं ठीक है गुरु जी, जो आपने प्रसाद दिया वो प्रसाद है, उसमें हम ये नहीं देते ये समोसा है या जलेबी है या कोई, उसमें कोई लॉजिक तो आप लगा ही नहीं सकते। कई बारी ये जो साइंटिस्ट लोग हैं या डॉक्टर्स हैं, या इनको लॉजिक क्लियर करने के लिए गुरुजी को ये छोटी छोटी, मैं कहूंगी छोटी छोटी ट्रेडर्स हैं, उनको दिखाने पड़ते थे। क्योंकि गुरुजी कहते हैं टाइम ऐसा आ गया है, कलयुग को ही, कलयुग में ही ये चीजें रब भी जल्दी मिलता है, पर कलयुग में इंसान की बुद्धि भी बहुत जल्दी भ्रष्ट हो जाती है। तो उसको करने के लिए कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार। तो गुरुजी ने खुद भी ऐसे बोला कि करना पैंदा है, फेथ वास्ते करना पैंदा है। पर जो ईश्वर को मानता है, उसको पता है ये रब है, उसको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती। तो गुरुजी के संग ऐसे में बैठी थी, गुरुजी सर तेरे को पता है, तेन पता है फेथ की हुंदा, फेथ कुछ नहीं हुंदा, मैं तेरे ते करना, मैं इत्ते करना, सब तो बड़ी चीज होती है सरेंडर। तो उन्होंने एक ही लाइन में समझा दिया। तो सरेंडर का मतलब ये नहीं है ना गुरुजी को मानी भी जाए फिर भी कंप्लेन करें, फिर आपस में संगत संगत से ही पूछी जाए भी कितना करना, ये करना। ये पता ही नहीं क्या चल रहा है, मुझे मेरी समझ से बाहर है ये चीजें। बिकॉज गुरुजी सबसे ऊपर है, गुरुजी है तो संगत है। अगर हम एक गुरुजी को भी मान रहे हैं, बाद में एक दूसरे को हम फोन भी कर रहे हैं एंड वी डिस्कसिंग गुरुजी, आई एम सॉरी, गुरुजी इज नॉट टू बी डिस्कस्ड। गुरुजी एक एहसास है। एक बहुत प्यारी बुक में लाइन थी, बिकॉज गुरुजी ने उस तरह से किताबों से बहुत जोड़ा है। बहुत प्यारी बुक फकीर या जर्नी कंटिन्यूज में था। द ऑथर रुस्बिन बरूचा, चैनल है बाबा के, साईं बाबा जी, ही रोट वेरी ब्यूटीफुल लाइन, ईदर यू आर प्रेग्नेंट और यू आर नॉट प्रेग्नेंट, यू कांट बी हाफ प्रेग्नेंट। या तो गुरुजी ने मान लो या छੱਡ दो। तो बीच वाली जो किश्तियां होती है ना वो फिर डूबती है। मतलब संगत ऊपर नहीं है। ये हम गुरुजी का व्याख्यान कर रहे हैं, गुरुजी के एक्सपीरियंसेस है, गुरुजी देने वाले हैं। ये किसी किसी को पर्सनल नहीं हो सकते, ये उनकी ग्रेस है। और सत्संग सुनने से क्या होता है, फेथ बढ़ता है आपकी। आप जो सरेंडर सोचते हैं, क्योंकि सरेंडर जबरदस्ती नहीं कर सकते, सरेंडर हो जाता है। यू हैव नो चॉइस लेफ्ट, बिकॉज ही इज द हाईएस्ट ऑफ द हाई, द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। गुरुजी से ऊपर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। एक बारी मेरे साथ एक आंटी थे, गुरुजी अपनी सेवा करवा रहे थे। मैं तो मतलब कहते हैं ना, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, सेवा गुरुजी ऐसी तो सेवा भी नहीं कर सकते। सेवा तो रब ने की सारी संगत दी, सेवा तो गुरुजी ने की, हम कुछ सेवा नहीं करते। ये तो जो फकीर होते हैं ना, ये जो पीर फकीर होते हैं, ये इबादत करते हैं रब की। हम इबादत भी नहीं कर सकते जिस तरह से रब की होनी चाहिए। वो तो नेचर कर रही है, सूरज भी अपनी पूरी उनके इशारों पे सूरज भी अपना काम कर रहे हैं, नक्षत्र भी अपना काम कर रहे हैं, सब अपने टाइम भी काम कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, बिकॉज आई विश आई हैड सम अदर वर्ड टू से, बिकॉज सेवा तो कुछ है ही। तो ये तो गुरुजी का प्यार है। मैं कहती हूँ कि हम जैसे कहते हैं ना, नाली के कीड़े का भी मैं कहती हूँ गुरुजी को मोल होगा, मेरा तो वो भी नहीं है। तो इस तरह से गुरुजी ने चादर लपेट कर गुरुजी लेट गए। सोते तो गुरुजी कभी भी नहीं थे, गुरुजी हमेशा समाधि में चले जाते थे। तो मेरे से एक आंटी थी, probably she felt restless, and she said, "ओ गुरुजी ਤੁਸੀਂ सो गए सी।" जब वो उठे, गुरुजी कहते है कंबली, रब भी कदी सोंदा है, जे रब सो जाए तब प्रलय ना आ जाए। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से हम्बल तरीके से बताया, खुद नहीं कहा आई एम गॉड, उन्होंने कहा रब नु प्यार करो। उन्होंने ये नहीं कहा कभी मुझे प्यार करो। क्योंकि उस तरह के टाइम पे अब जैसे सब संगत में हो गए ना, हाँ गुरु जी भगवान है, भगवान मतलब भगवान मान, मैं कहती हूँ गुरु जी को गुरु ही मान के चलो, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि गुरु का दर्जा रब से भी ऊपर है, रब को भी गुरु बन के आना पड़ा, गुरु बन के आना पड़ा। गुरु की महिमा का बख्यान ही नहीं है। तभी गुरु जी कहते ओनू दसो गुरु दी महिमा की हुंदी।
आपके जो लेख हैं, आप वो लेख लिखवा के आ गए, आपके लेखों को बदलने की ताकत एक ही मास्टर ऑफ यूनिवर्स में है, वो गुरु जी में है। इतनी इतनी करोड़ों संगत हो गई है, उनके मर्ज अपने ऊपर लेना ये कोई ले ही नहीं सकता, और इतनी शक्ति ही नहीं है। मैंने तो गुरुजी के पास वो भी जो आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, यू नो, जैसे टीवी में प्रवचन देने आते, कितने कितने को मैंने गुरुजी के चरणों पे बैठे हुए देखा है। तो वो भी तो गुरुजी से मांगने आते हैं। सब भिखारी हैं गुरुजी के आगे। कोई पॉलिटिशियन होता था, कोई सेलिब्रिटी होता था, कुछ भी होता, वो कहाँ जाए। जितना मर्जी आप फेम ले लो, दुनिया में पैसा कमा लो, कुछ भी कर लो, एंड ऑफ द डे आपको, आपका और कोई नहीं आपको यू नो पार लगा सकता। हमारी ये खुशकिस्मती हो गई एज अ संगत, रब ही गुरु बन के आ गए, और हमारे गुरु ही रब हैं। ही गिव अस बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। गुरु की महिमा का बख्यान हो नहीं सकता। इतने इतने ग्रंथ भी अगर लिख लिए जाएं, सिर्फ यही कर सकते हैं, गुरुजी आपके निमित्त नमस्कार है। और हम शुक्रिया कर सकते हैं और माफी मांग सकते हैं कि गुरुजी, जो पिछले जन्मों में हमारे पाप हुए हमें नहीं पता, पर कुछ 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 थोड़े 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 अंकुर खिलते रहे कि आपको दया आ गई और आपने अपनी शरण में ले लिया। जब हम कहते हैं ना, मैं गुरुजी को फॉलो करती हूँ, फॉलो इज नॉट अ गुड वर्ड फॉर गुरुजी। सम पीपल माइट फील बैड बिकॉज फॉलो हम सेलिब्रिटीज को करते हैं, ये उनकी मेहर है, उन्होंने हमको उठा के अपनी शरण में ले लिया कि भाई ठीक है, हूं कल्याण करना ही पैना है। बहुत माड़े टाइम आ रहे, कितने जाओगे, कितने जन्म लोगे। अभी वी हैव अवेयरनेस कि गुरुजी हैं, गुरुजी इज देयर, गुरुजी के सहारे ही कर्म काट रहे हैं। अगर गुरुजी अवतार ना लेते तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कितने लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, कितने लोगों के घर बिखर जाने थे, जिंदगियां उजड़ जाने, कितने बच्चों ने सुसाइड्स कर लेना था। आज की जो यंग जनरेशन को भी संभाला हुआ है, और इनको गुरुजी क्यों जल्दी जल्दी देते हैं। बट दे शुड नॉट गेट कैरिड अवे। Oh, he's very happening guru, you know, he gives lot of things. It's not like that. क्योंकि उनको पता है कि माड़े टाइम आ रहे हैं, बच्चों में जल्दी 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 यू नो फेथ बढ़ाने के लिए गुरुजी को अमृत वर्षा भी करनी पड़ती है, गुरुजी को बहुत कुछ दिखाना भी पड़ता है। इट्स नॉट दैट कि अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो नहीं है। इन चीजों के पीछे तो जाना ही नहीं। वहां गुरुजी है और यहाँ ओम दिख रहा है, हम ओम के पीछे लग जाएंगे, हम गुरुजी को छोड़ देंगे। यू नो, दुनिया इतनी मतलबी है। अरे वो तो है ही ओम, ओमकारेश्वर है। जब कुछ भी नहीं था तब भी ओम की आवाज थी। गुरुजी शुरू से ही है। गुरुजी ऐसे डिफेंस कॉलोनी के टेम्पल में एक्वेरियम है, तो जब संगत चले जानी, गुरुजी ने बहुत प्यार से वहां खड़े होना, गुरुजी वुड मेक बजिंग साउंड लाइक इस तरह से बजिंग साउंड करते रहते थे। और वो क्या है कि मैं ही तो ओम हूँ। उनके जेस्टर्स देख के प्रैक्टिकली उन्होंने सब कुछ दिखाया। गुरुजी अपनी शुरू शुरू में हथेलियां से बहुत हिलाते थे, उनको पूरी सृष्टि नजर आती थी। और जब उस तरह से शारीरिक रूप में जब मैं उनकी शरण में नहीं आई थी, तो पहले भी संगत से सुना था कि गुरुजी तो पहले फोन भी नहीं यूज करते थे, ऐसे हाथ को कान के पास लगा के हेलो बोलते थे, हेलो। ये तो फोन उनको हमारे लिए उठाना पड़ता है, चीजें हमारे लिए करनी पड़ती है। मेरा थोड़ा आई डोंट नो, थोड़ा हिला हुआ दिमाग कह लो, कुछ भी कह लो। गुरुजी कई बार कहते हैं ना, जिथे मेरा स्वरूप है उथे मैं उल्टा बोलती हूँ, गुरुजी जिथे ताड़ा स्वरूप नहीं उथे भी तुसी हो। वो भी तुसी सानू दिलासा देने वास्ते बोलिया, जिथे मेरा स्वरूप मैं, जिथे ताड़ा स्वरूप नहीं उथे भी तुसी हो। गुरुजी, ये आस्था इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। यू नो, आस्था इतनी स्ट्रांग, इसी आस्था ने कभी मैंने ब्रेसलेट नहीं पहना या माला नहीं पहनी, नहीं। गुरुजी क्योंकि बहुत ऊपर है। आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, यू फील गुड व्हेन यू वेयर हिज ब्रेसलेट, आपको लगता है, यू नो, जैसे भी फीलिंग है। मैंने बोला मैं थोड़ा सा दिमाग मेरा हिला हुआ है, यू कैन कॉल मी क्रेजी व्हाटएवर, लिटरली यू नो, मेरे थोड़ी बातें इस तरह से होती हैं बिकॉज गुरुजी ने उस तरह के एहसास दिए कि हर कोई गुरुजी के पास तो नहीं जा सकता। जो अंधा है तो क्या वो नहीं देख सकता, जो बहरा है क्या वो नहीं सुन सकता। ये सिर्फ अपने ऊपर है। और ये जरूर है, जब आत्मा नीचे आती है, देखो अब तो हमें गुरुजी ने शरण में ले लिया, अब हमें उसके आगे देखना है कि आगे हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं। इवॉल्व होने आए हैं हम, सबने मर तो जाना ही एक दिन। यू नो, जैसे गुरुजी ने कहना, गुरुजी ने उसका भी डर निकाला, लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड पढ़वा के।
कि उपरली दुनिया सोनी बहुत हुंदी है, उत्थे चिड़ियां चहकदियां। मेरा कहंदे मैं ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ किचड़ च आना थोड़ी कोई चाहता सीगा, मैनू आना पिया, क्योंकि ऐसा घोर कलयुग है। मुझे लगता है उस टाइम पे कोई भी अवतार होंगे, वो कहते होंगे ना, ये अब हमारे बस का नहीं, ये तो सबसे ऊपर आप हो। तो गुरुजी ने फिर प्लान किया होना कि नहीं, हुण तां मैनू ही नीचे उतरना पैना है, मैनू ही जन्म लेना पैना है। और जिनके थ्रू माता पिता के थ्रू लिया, वो कितने 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 ऊपर होंगे, शायद उन्होंने भी कितने जन्मों में मांगा होगा, उनकी तपस्या का फल मिल गया कि जब भी महाशिव यो लाइट आप आए तो आप हमारे थ्रू आए। तो कोई भी चीज बाय चांस नहीं होती है। जैसे कृष्णा जी भी बोलते हैं, उनको बिल्कुल ईश्वर की तरह मानते हैं। और कृष्ण जी के साथ गुरु जी ने बहुत प्यार रखा, उनकी सिस्टर के साथ कपूरथा में बहुत भेजना, तो उसे चोले लेके जाया कर, उसे खाना खा के आया कर, उदी सस तेन बहुत प्यार कर दी, उसे काफी पी के आया कर। गुरु जी बहुत प्यार से कॉफी को हर बारी काफी बोलते थे। एक बारी गुरु जी ने ऐसे ही बोला, मेरे वास्ते काफी काफी कलर की टी शर्ट लब के लिया, तो वो कॉफी को बहुत प्यार से ऐसे काफी बोलते थे। तो वहां बैठना, वहां बैठे बैठे गुरुजी के फोन आने, गुरुजी ने उनके बच्चों से बात करनी, और इस तरह से गुरुजी ने बहुत बहुत प्यारे एहसास दिए। फिर गुरुजी ने एक नई संगत जुड़ी वहां लुधियाना में। ये तो मैं बहुत छोटे छोटे टिडबिट्स सुना रही हूँ, क्योंकि कई ऐसी ऐसी मेमोरीज हैं जो समटाइम्स आप ब्लैंक हो जाते हो, आपको पता भी नहीं लगता कि आपके पास शब्द ही नहीं, आप बोलो क्या। तो वो लुधियाना में नई संगत जुड़ी थी, गुरुजी कहते जाए उठे जाए, सवेरे तैयारी करवा दें। जैसे तैयारी मैंने करवानी थी, मैंने थोड़ी करवानी थी, तो गुरु जी ने करवानी थी। उनका प्यार है, वो अपनी भगत को, संगत को हमेशा आगे रखते हैं। उन्होंने पता नहीं ना कि कितना की करना है, तो उस तरह ही गार्डन में आसन लगा, सब कुछ हुआ। गुरु जी बहुत संगत लेके आए, और फिर वो अंकल को थोड़ी टेंशन हो गई कि लड्डू प्रसाद कम ना हो जाए, बट प्लेट में अपने आप ही लड्डू प्रसाद अपने आप ही अपीयर होने लगा। क्योंकि ये तो गुरु जी की मेहर है ना, मल्टीफोल्ड में होती है उनकी ब्लेसिंग्स। जहां वो होते हैं बरकतें ही बरकतें, आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए लंगर बनाने की, वहां पर बरकतें ही बरकतें बरसती हैं। और और लंगर को लंगर की तरह बनना चाहिए। इट्स नॉट अ मेन्यू दैट यू आर टू डिसाइड, इट्स लाइक शुड बी वेरी वेरी सिंपल। जैसे गुरुजी ने बहुत मौके दिए अपने साथ, जब बैठते थे तो गुरुजी जब लंगर खाते थे तो मैं देखती थी, एक आधा सलाद होता था, गुरुजी ने वो पूरा वो सलाद में अगर थोड़ी सी टमाटर की वो रस भी बच जाए उसको पी लेना, थोड़ी सी दाल सब्जी चपाती, मतलब प्रैक्टिकली दिखाया कि आप जितना मर्जी बाहर, मे बी यू गो एंड हैव जंक फूड, इवेंट एट द एंड ऑफ द डे यू रियली yearn फॉर लंगर, क्योंकि वो आपकी आत्मा को तृप्त करता है। तभी गुरु जी ने कहा कर दा लंगर ही सब तो बढ़िया होता है। पर ये भी तो देखना है, लंगर सिर्फ वो नहीं है जो हमें सत्संग में मिलता। अगर आपको रोज जो लंगर बनाना है अपने घर में, आपको लंगर की तरह ही बनाना चाहिए, क्योंकि ये अन्न है जो अंदर जाता है, और अन्न देवता का अपमान नहीं करना चाहिए, उसको बहुत प्यार से खिलाना चाहिए। और क्योंकि and with what vibrations you cook, that really matter a lot। तो मैं अपना पर्सनल यही बताती हूँ कि जब भी किचन में बनाती हूँ, मेरा यही ऑर्डर होता है बच्चों को, आना मत। ऐसा ना हो कि हमारी एक दूसरे से को बहस हो जाए, लड़ाई हो जाए ना, घरों में चलती है ये चीजें। So always say, when it's either when you go in the kitchen, okay, I won't come. If I'm in the kitchen, then you don't come, because then it has to be cooked in a very very pleasant manner। आप हर चीज, अब तो गुरुजी ने ऐसा बना दिया, कुछ भी चीज करते हैं, whether you're doing your dishes, whether you're washing, you're doing laundry or anything। आप ये सोचिए मैं गुरु के लिए कर रही हूँ, हम किसी पे कोई एहसान नहीं करे। अब हर काम जब गुरु जी के लिए करते हैं ना, उससे क्या होता है, फायदा हमारा होता है। क्या फायदा होता है, हमारी एनर्जी डबल हो जाती है। अदरवाइज यू कीप ऑन कंप्लेनिंग, ओ गॉड आई गॉट टू डू डिशेस, आई गॉट टू डू लॉन्ड्री, आई एम गोना वर्क आउट। पर हम ये सोच, नहीं मैं अपने गुरु के लिए कर रही हूँ, तो वो आपको न्यू एनर्जी मिल जाती है। तो फिर इस तरह से एक बारी गुरुजी ने कहा, कंजरो मेरे वास्ते भी पाठ कर लिया करो, अपने काम तो तुसी फ्री फंड कराई जाते हो। तो सुबह उठ के ऐसे तो पाठ होता था, पर कभी, बिकॉज आई वाज वेरी वेरी यंग, गुरुजी को दिमाग में रख के नहीं करा, तो वो करना शुरू हो गया कि नहीं गुरुजी के लिए पाठ करना है। अब ये गुरुजी की लीला है कि वो क्यों करवा रहे थे, क्या है। और फिर ऐसे गुरुजी ने पाठ करते करते अनहद नाद भी सुनाया। पूरी स्ट्रिप एक राम राम जी की होती है, वो लेटे हुए पूरी नजर आई। और जब अनहद नाद सुनाया, बिकॉज मैं बहुत यंग थी, वो अब सुनने की इतनी वो क्षमता उस टाइम शायद ना हो, तो आई जस्ट बाउंस्ड ऑन द बेड। और फिर गुरुजी ने अगले दिन कहना, हाँ हाँ हुन मैनू फर्क है, मतलब कहने का मतलब, हाँ भाई तुम लोग पाठ करो, मैनू फर्क है। नो, इट वाज नॉट दैट, ये उनका प्यार है। हम कौन हैं जो मालिक सबके मर्ज अपने ऊपर संभाल रहा है, तो हमारे पाठ से क्या वो ठीक होंगे। उन्होंने तो हमारे कर्म खुशी खुशी लिए,
गुरुजी को मैंने बेड पे तड़पते हुए भी देखा है, फिस्ट बंद करते हुए भी देखा है, हाय हाय करते भी देखा। इतने कर्म वो अपने ऊपर लेते थे, इतने कर्म लेते थे। और हमने गुरुजी को लोकल राम खिलौना जाना। नो नो, गुरुजी इज देयर। ठीक है, सत्संग में बैठो, बार निंदा चुगली करो ना, ना गुरुजी है। गुरुजी ने ठेका थोड़ी लिया हुआ है सबका। गुरुजी ने क्या, अगर एक बंदे को मैं सुधारता, मेरा आना सफल है। जस्ट इमेजिन, रब ये कह रहा है हमें। मुझे इतना पता है कि आप चाहे सत्संग में जाएं ना जाएं, कीप ऑन रिफॉर्मिंग योरसेल्फ, कीप ऑन इम्प्रूविंग योरसेल्फ। फिर आपका घर ही सत्संग, घर ही आपको लगेगा कि आपको इतनी तृप्ति दे देते हैं, आपको नहीं भी कहीं जाना पड़े, आपको अंदर से नहीं होता मुझे जाना ही जाना है। क्योंकि वो आपको इतनी मेहर बख्शते हैं। आप कहते हो नहीं, अब मुझे अपने कर्मों पे भी थोड़ा खुद भी वर्क करना है। सारा भार गुरु जी को कैसे दें? ये तो बड़े आसानी से हम कह देते हैं ना, तो साड़ा पांडा मानस ने एक आधी बारी कर दिया, उसके बाद उसको हमें खुद ही एफर्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि इट्स वेरी इजी, पता नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि 2 आवर्स यू गॉट टू पुट शब्द बानी। अरे आप घर पे बैठे आधा घंटा लगा लो, 5 मिनट लगा लो। सिर्फ पाठ से कल्याण नहीं होता। अगर सिर्फ पाठ ही होता तो बहुत लोग पता नहीं कहां से कहां पहुंचते पाठ के साथ, क्योंकि दुनिया तो बथेरी, गुरु जी कहते बथेरी दुनिया पाठ करी फिरती है। पाठ के साथ साथ अपने ऊपर भी वर्क करना होता है, अपनी वाणी पे, अपने अपनी सोच पर, अपने ख्यालात में। हमारे जो आसपास के रिश्ते गुरु जी ने दिए, उनको भी इंप्रूव करना है। ये सोल ग्रुप्स हैं, वी कांट लेट देम डाउन। कि अगर अब उनको हम नजरअंदाज करके पाठ में बैठे रहे, हमारा बच्चा रो रहा है, हमें अगर हम टाइम नहीं दे पा रहे, तो क्या फायदा? गुरु जी कहते हैं गृहस्थ आश्रम भी तो पाठ है ना, उसको अच्छी तरह निभाओ। इट्स वेरी इजी फॉर पर्सन हु इज अ सेंट, और उसका मतलब जो घर बार छोड़ के कर रहा है, उसने तो सब त्याग दिया। पर घर पे रहते सब कुछ अच्छी तरह से निभाएंगे, और अपनी वाणी पे भी आप उसको लेके आएंगे, अपने रिश्तों को और बेहतर करेंगे। गुरु जी फील्स वेरी हैप्पी। जब घर में कलेश होता है या होती है घर पे, आई यूज्ड टू फील सो बैड। लोग कहते हैं गुरुजी आओ, एंड आई वुड से नो गुरुजी प्लीज डोंट कम, ये माहौल ही नहीं आपके लायक। अभी तो हम सिंगल पेरेंट ना, तो कलेश में कभी भी रब नहीं आते। गुरुजी को लाने के लिए घर में शांति होनी चाहिए। गुरुजी डजंट नीड फैंसी थिंग्स, व्हाई वुड ही नीड, ही इज द प्रोवाइडर। हु आर वी टू गिव? हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें करना है ना, एक्चुअली हमें अपने अपने लिए करना है, टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। कल से आज को बेहतर बनाए, आज से कल को बेहतर बनाए। और हम कहते हैं हम गुरुजी के लिए कर रहे हैं, हमने गुरुजी के लिए मैंने तो वो सो एंड सो इतने बड़े बंदे को बोला मेरी डेकोरेशन कर देना, मैंने तो ये बड़ा ऑस्टेंटेशियस वे से मैंने सारा करवाया। ऐसे इन चीजों में कुछ रखा ही नहीं है, कुछ भी नहीं रखा। क्योंकि ही इज द प्रोवाइडर। जो धन दिया उन्होंने, कहते हैं ना, मतलब वो ही तो सब देने वाले। व्हाट कैन वी गिव? वी शुड ट्राई टू बी गुड ह्यूमन बीइंग। अब कहते हैं ह्यूमन बीइंग बनना मुश्किल, हम ट्राई तो करें, कभी कहीं जाके पहुंचेंगे। हमने ये सोच लिया गुरु जी आगे वो सब संभाल लेंगे, ऐसा नहीं होता। गुरु जी ऑल्सो कई बारी गुरु जी कहते हैं मैं भी फ्री विल, क्योंकि ये मैं वो बातें बता रही हूँ जो मेरे समक्ष हुई हैं। गुरु जी कहते हैं फिर फ्री विल मैं भी नहीं एंटर करता, फिर असि पिछे हो जाने हैं, फिर ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ हैं, फिर ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਨੇ हैं। कहने का मतलब है वो भी तो चाहते होंगे ना यार, इतो चंगा तो मैं फिर नई आत्माओं ਨੂੰ फड़ा, इन्हों के पीछे लगा रवांगा। गुरु जी कभी नहीं कहता इन्होंने कर करके मैं तो बोर हो गया। ये वही बातें बताऊंगी जो मैंने सुनी है। तो इस तरह से अपने अपने ऊपर, सत्संग का मतलब ये नहीं है, सत्संग का ट्रेंड है गुरु जी ने क्या सीखा, सत्संग सुने वाला जब भला होएगा ते सत्संग बोलने वालेगा। जो सत्संग उस टाइम तो सुनाता जब बाद में मैं बाद में उसको अपनी जिंदगी में नहीं ला रही हूँ, सिर्फ सत्संग सुनाने के लिए नहीं है। इट इज दैट अगर मैं सत्संग बोल रही हूँ इम्प्रूवमेंट की बात, तो क्या मैं खुद भी इम्प्रूव हो रही हूँ कि मैं सिर्फ वाह बटोरने के लिए बैठी हूँ? ऐसा कुछ नहीं होगा। इस तरह से गुरु जी ने बहुत 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 चीजें प्रैक्टिकली सिखाई हैं। और फिर कहते हैं ना, जुबानी इबादत ही काफी नहीं, खुदा सुन रहा है ख्यालात को भी, अपनी थॉट्स को भी हमने पॉजिटिव रखना है। गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू से बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। गुरुजी ने बोला जिंदगी सौखी नहीं है पर होप ना छोड़ो। गुरुजी को पता ही है आजकल के क्या हो रहा है, घोर कलयुग है। पर कलयुग का एक फायदा, हमें तो बहुत बड़ा फायदा है कि हमारे महाशिव हमें डिवाइन, ही इज क्या बोलो, ही सिंबलाइजेस डिविनिटी। तो वो हमें मिल गए। अब वो
उन्होंने अगर हमें चुन ही लिया तो ये हमारे ऊपर थोड़ा सा होता है कि हम अपने अलावा दूसरों की जिंदगियों में भी बदलाव लेके आए। अब आप खुद भी किसी को भी देखिए जो कोई सत्संग सुनाता है, शायद वो जो पहली बारी से सुनाता है और अब से सुनाता है, बहुत फर्क है। अब बार बार बोल बोल के आप में ठहराव आ जाता है, आप उस सत्संग को सच में जीने लग जाते हो। शुरू शुरू में यू गेट बटरफ्लाइज इन स्टमक, यू आर नर्वस एंड यू थिंक ओ नो आई एम गोना डू, पर धीरे 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 सत्संग करा 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 के भी गुरुजी आपको ठहराव दे देते हैं। फिर आपको लगने लगता है कि नहीं, ये जो गुरुजी ने मौका दिया है, इसमें मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। सुनने वालों का तो कल्याण हो ही रहा है ना, सीखने पर जो बोलने वाला उसको भी तो वो वी गेट वी काइंड ऑफ रीलिव दोस मोमेंट्स। साक्षात वो सारा कुछ गुरुजी अपने समक्ष लेके आते हैं और वो समय बंद सा जाता है। फिर गुरुजी ने एक बारी कहा कि मेरी अखा देख बहुत जल्दी पईयां की करेंगी मेरे वास्ते करना। मैंने कहा तो मैं गुरुजी तारा फेशियल कर दांगी। तो गुरुजी कहते ठीक है, तू जाके तू अपना सामान ले। तो नेक्स्ट डे जो भी क्रीम्स और जो भी पैराफिनिया होता है वो ले आई थी। जैसे ही सारी संगत चलेगी गुरुजी, मुझे लगता है एक कोई भी नहीं होगा उस टाइम मंदिर में, शायद एक आधे लोग। तो गुरुजी ने वो चादर मतलब बिछाई नीचे और शगुन अंकल ने, और गुरुजी मैं जैसे बैठे, गुरुजी मेरी लैप में लेट गए और गुरुजी ने पूरे हाथ फोल्ड करके, जैसे जैसे भी सैलून्स में हम सब वो करवाते हैं फेशियल, गुरुजी ने वैसा करवाया। अपने नेक पे, चीक्स पे, फोरहेड पे, ब्राउज पे, आईज पे, प्रॉपर जो टेक्निक होती है फेशियल की वो पूरा करवाया। और गुरुजी बीच में स्माइल करते जाएं, और जब मैं नेक पे पहुंचूं तो नेक ऊपर कर लें, फिर मैं आईज बॉल्स पे, फिर आईब्राउज पे, धीरे धीरे फिर ईयर्स पे, हर जगह। और क्योंकि ये मेरी भी इच्छा थी कि नहीं, हमारे प्रभु इतना करते हैं तो उनको भी तो रिलैक्सेशन चाहिए। गुरुजी ने बोला रब नु भी तो रिलैक्सेशन चाहिए, उन्हों भी तो अपने अपने वास्ते कुछ रिलैक्सेशन चाहिए। फिर गुरुजी जब उठे तो जैसे भी है उसके बाद आइया स्पेस पैक भी लगाया और सारा कुछ। तो गुरुजी कहते हैं तै तो मेरी अखा खोल दी। तो मैं क्या नहीं गुरुजी, ये तो तुसी कराने वाले हो, असि थोड़ी कुछ कर सकते हैं। तो गुरुजी ने एक दिन ऐसे बोला कि मेरे पैरा च बड़ी जलन हो रही है, कौड़तुंबा का फल लेके आओ। तो एक संगत कौड़तुंबा का फल लेके आई, तो वो उनके पैरों की तलियों पे मला, उसमें बहुत सारी झाग निकली। बिकॉज गुरुजी कहते मेरे मेरे तो बहुत साड़ पैंदा पैरा बिच, चलो हूं ठंड पैगी। तो ऐसे इतनी जोर जोर से गुरुजी ने रगड़वाना। और जब सारी संगत चले जानी तो किसी ने कारपेट क्लीन करना, किसी ने शीशे साफ करना, किसी ने कोई मूर्ति पकड़ के सेवा करनी, क्योंकि मतलब गुरुजी को होता था कि हर चीज पिक एंड स्पैन हो, जाले साफ करवाने और वो कागज से शीशे साफ करवाने। तो गुरुजी ने ऐसे मौका दिया, तो इस तरह से ऐसे लगता था सारी संगत को, जो भी जिनको भी ऐसे मौका दिया कि ये तो शिवलोक है, इससे ऊपर है क्या। हमें तो होता ही नहीं था कि कभी भी वो बोले घर जाने को, एक दूसरे से पीछे छुपना पड़ता था। फिर भी वो ढूंढ लेते थे कि नहीं चलो फिर चलो, आज द शो खत्म, कल दी पिक्चर फिर लगावांगे। तो इस तरह से गुरुजी ने बहुत 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 प्यारे पल दिए। कहते हैं ना दुआ का रंग नहीं होता मगर ये रंग ले आती है। तो दुआएं जरूर इकट्ठी करनी चाहिए, किसी भी तरह किसी का भला हो सके। दुआओं से गुरुजी ने दिया है कि नहीं, इससे आप अपना यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। पर गुरुजी एक ऐसे रहे हैं, गुरुजी ने कभी किसी को श्राप नहीं दिया। अगर आप शिव पुराण भी पढ़े तो होता है ना, किसी ना किसी को दिया, गुरुजी कहते हैं ना मैं किसी को श्राप नहीं दूंगा। तो आप देखिए उनकी सहनशीलता कितनी को होगी, क्योंकि गुरुजी कहते लोगों ने तो मैनू भी नहीं छड्या। गुरुजी ने बहुत खून की उल्टियां करते, गुरुजी के ऊपर भी बहुत तंत्र मंत्र, हालांकि गुरुजी को थोड़ी कोई असर होगा, पर जो गुरुजी ने खून की उल्टियां की वो अपने संगत की वजह से की, जो उनके ऊपर जादू टूने हुए थे गुरुजी ने वो बहुत खून की उल्टियां करनी। गुरुजी कहते हैं तो कंजर रब नहीं छड़ दे, ये तो चाहते ने मेरी मेरी इन्हों थोड़ी जी थुक मिल जाए, इन्हों पावर आ जाए, ऐसे कंजर किदा का जमाना है। तो इस तरह से गुरुजी ने इस तरह बहुत 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 प्रेशियस फल भी दिए। फिर गुरुजी ने जो मेरे समक्ष बातें कुछ बोली हैं वो मैं थोड़ा गुरुजी के आगे से बोलना चाहूंगी। गुरुजी कहते हैं मैं अपने शरीर का एक एक अंग अलग कर सकता है। तेनू पता है आत्मा का की साइज हुंदा है, ਜਿਹੜੀ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੀਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਾਲਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ है। गुरु जी कहते हैं बाथरूम कभी नहीं रुकना चाहिए, पानी बहुत पीना चाहिए है, पपीता जरूर खाना चाहिए है, पेट वास्ते बहुत चंगा हुंदा है। मैं बुजुर्गां दी आर्मी दे बंदियां दी ते टीचर्स दा काम पहले करदा हां, मैं इन्हां नूं बहुत प्यार करदा हां। केला राती नहीं खाना चाहिए, ਇਹ पॉइजन कर दिंदा है।
कड़वी चीज जरूर खानी चाहिए है, खून ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। शीशा टूटना चंगा ਹੁੰਦਾ है, इस नाल कोई ग्रह ही टलदा है। तो मुझे देख के कहते, गुरु जी कहते तू बच्चों ਨੂੰ चीनी ना दिया कर, शक्कर दिया कर। गुरु जी कहते खाना खुद बनाना चाहिए है, नौकर तक गाला करके बनाते हैं। फिर गुरु जी ने बोला संगत ही ਤੁਹਾਡਾ असली परिवार है। फिर गुरु जी कहते रब ਨੂੰ ਤਾਂ लिपस्टिक लगान वक्त भी याद करया करो। तो बात सिर्फ लिपस्टिक ही नहीं थी, कहने का मतलब था कुछ भी हम करें, we should have Guruji at the back of our mind, and Guruji should be in our thoughts. He should be like, in each and every moment. तो गुरु जी कहते बेल का जूस जरूर पीना चाहिए है, अंतरिया साफ करता है। परिवार में इकट्ठे पाठ करना चाहिए है। शामी जोत जरूर चलानी चाहिए है, बिकॉज शाम को अर्थ की वाइब्रेशंस चेंज हो जाती हैं, थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती हैं। तो ऐसे ही एक लड़की थी और एक यंग बॉय, ही वाज सपोज्ड टू गो टू यूएस। तो गुरुजी कहते मेरे वास्ते की ले आएगा, चल मेरे लिए जेट ब्लैक सॉक्स ले आई। तो उस लड़की को गुरुजी ने बोला तै आंदियां, गुरुजी हमेशा तू को तै बोलते, तै आंदियां मिठियां सेवियां बनानी है, चल बना। फिर उस टाइम गुरुजी ने बोला था शामी जोत जरूर जलानी चाहिए। जो लॉज ऑफ स्पिरिट, इस द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में भी पढ़वाया है कि अर्थ की वाइब्रेशंस शाम को चेंज हो जाती हैं। पर ये भी गुरुजी ने सिखाया कि मन की जोत तो सबसे पहले जगनी चाहिए। गुरु जी कहते इकट्ठ विच बहुत ताकत होंगी है। फिर गुरु जी कहते वो व्हीट ग्रास का जूस जरूर पीना चाहिए। गुरु जी ने मुझे बिठा के ऐसे समझाया कि तू 7 मिट्टी दे कड़े ले ली, वो जो बोल टाइप परात टाइप गमले होते हैं, ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ करके लगा दी। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੂਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਚ करके ਉਹਨੂੰ पी लिया करी, ਉਹਨੂੰ उसका रस निकाल के, क्योंकि डायरेक्ट खून ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ है। फिर गुरु जी कहते हैं मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते सब कुछ है पर अपनी फैमिली वास्ते जीरो। उन्होंने देखो खुद ही लॉज बनाए और खुद ही निभाए। शायद अवतार जब जन्म लेते हैं तो कुछ अपने ही नियम से बंधे हैं, ये नियम भी उन्होंने खुद बनाए। कहते ਤੁਹਾਡੇ वास्ते में सब कुछ है, अपनी फैमिली वास्ते जीरो है। यहाँ तक मैं उन्होंने नहीं कर सकता पहले, यहाँ तक अंतिम कर सकता है, ये गुरु जी जाने। बट गुरु जी ने ऐसा डायरेक्टली बोला। फिर गुरु जी के पास एक अंकल आए कोई प्रॉब्लम लेके, तो गुरु जी कहते हैं मूर्ख के हम दास। तो इट्स अ बिग लेसन। कई बार होता है हम इतना आर्ग्यू करते हैं, कई बार संगत संगत से ही आर्ग्यू करने लग जाती है, या अपनी फैमिली में, मतलब किसी से भी, इसमें कुछ नहीं रखा। तो गुरुजी ने तो ये बहुत अच्छी तरह दिमाग में डाल दिया, मूर्ख के हम दास। इसीलिए गुरुजी ने ज्यादातर यही कहना सिखाया, कोई कभी ठीक है, हाँ जी भाई तुसी ठीक हो, बिकॉज एंड ऑफ द डे एवरीवन वांट्स दैट आवर ईगो शुड बी फेड। तो ठीक है, बिकॉज हमें तो गुरु के हुक्म में रहना है। गुरु जी को मानना आसान है, पर गुरु जी के हुक्म में रहना मुश्किल है। जो गुरु के हुक्म में है ना, तो गर्दन भी कट जाए तो क्या सोचना। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है। गुरु जी ने मुझे तो ऐसा ही सिखवाया है, आई एम श्योर बहुत सारी संगत को पीछे नहीं हटेगी। वो कहते हमें गुरु के हुक्म में रहना चाहिए। आप अगर ये सोचेंगे वो फलानी संगत बुरा ना मान जाए, तो आई एम सॉरी, ऐसी बहुत सारी संगत कुर्बान। पर गुरु को बुरा नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले गुरु जी हैं। वी आर नॉट हियर टू प्लीज, दैट डजंट मीन दैट वी डोंट लिव विद लव, रिस्पेक्ट ईच अदर, बट सबसे पहले गुरु का हुक्म, जो वो कहे, दिन तो दिन, रात तो रात, दिन को रात कहें तो वो रात है। गुरु के हुक्म, गुरु जी की ओबीडियंस में रहना, वही मेर बाबा जी भी बोलते हैं, ओबीडियंस में रहना, ये आपका प्यार दर्शाता है। और गुरु जी ने कहा रब तो डरो नहीं, प्यार करो, डरना है तो अपने कर्मा तो डरो। फिर गुरु जी ने बोला तेनू पता है भगती करनी कोई सौखी है, मैं भगती भी की हुई है, मैं तो भिख्या भी मंगी हुई है, मैं तो पत्ते भी खादे हुए हैं। तो गुरु जी ने बहुत इस शारीरिक रूप में आकर भी बहुत तपस्या की और इतने साल भूखे रहे। और वो भी जब गुरुजी थोड़ा सा अन्न भी ग्रहण करते थे सिर्फ हमारे कहने पर, या गुरुजी ठीक है आप खा लीजिए, अदरवाइज गुरुजी तो उन चीजों से बहुत ऊपर है। वो तो अपनी संगत को खिला के बहुत खुश होते थे। ऐसा गुरुजी कभी मिल ही नहीं सकते जो पहले अपनी संगतों का पेट भरते थे, फिर जाके वो भी बोलना पड़ता था। गुरुजी अपने कमरे में जाके लंगर ग्रहण करते थे। गुरुजी सबको, वही तो है अन्नदाता है, वो सबको अन्न खिला के फिर अंदर जाते थे। और गुरुजी ने शारीरिक रूप लेके कतरा कतरा एक एक चीज संगतों में बांट दी, अपने लिए कुछ नहीं रखा। और अभी भी गुरुजी अपने उसी चीज में लगातार लगे हुए हैं। शारीरिक चोला छोड़ने के बावजूद भी गुरुजी हर पल हर क्षण संगतों के ऊपर मेहर कर रहे हैं, उनके कर्म अभी भी अपने ऊपर ले रहे हैं।
गुरु जी कहते माँ बाप की सेवा करनी चाहिए है, उन्होंने उपकार भुलने नहीं चाहिए। फिर गुरु जी एक बार एम्पायर स्टेट में बहुत बढ़िया से मौके थे जब संगत अभी थोड़ी आनी शुरू होती थी, गुरु जी अपने उधर अंदर वाले शयन कक्ष में बेडरूम में बुला लेती थी, तो गुरु जी ने माथे पे हाथ रखा, तो गुरु जी कहते सुन सुन सुन, ए देख, इंसान दी था चमड़ी भी नहीं काम आती, क्योंकि उस टाइम वो उस तरह का शब्द लगा था, उसकी व्याख्या में ऐसे ही था, देख जानवर दी था चमड़ी भी काम आ जाती, इंसान है किस काम का, और सच में इंसान है किस काम का, किसी भी काम के हम नहीं है, हमसे अच्छे तो जानवर है, आप थोड़ा सा भी प्यार करेंगे दे विल गिव यू अनकंडीशनल लव, पर इंसान इस तरह का हो चुका है, कुछ नहीं पता कब किसी को छोड़ जाए, बिकॉज पीपल आर सो डिमांडिंग, they set the conditions and they have their, you know, they live into their own fantasy world, किस तरह से किसी को प्यार करना है, उससे अच्छे तो जानवर ही हैं जो किसी से कुछ नहीं मांगते, अनकंडीशनल लव देते हैं, और खैर वो जाने के बाद भी चाहे उनकी हड्डियां हैं चाहे मांस है, किसी न किसी चीज के काम आ जाती है। फिर गुरु जी कहते साडे को तो डाकू भी आ जाए ना, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ भी कल्याण करेंगे। अब ये क्या दर्शाता है, कोई कितना भी बड़ा, किसी ने कोई, वैसे तो हम कोई भी नहीं किसी को जज करने वाले, पर कोई कैसा भी हो, गुरु जी के ऊपर कोई द्वार ही नहीं है, अगर गुरु जी के पास आके उसको रहमत नहीं मिली, माफी नहीं मिली कि तो वो कहाँ जाएगा। तो कई बार होता था ना संगत ने, जैसे किसी ने भी आ जाना, सो एंड सो पॉलिटिशियन भी इन्होंने तो इतना काम किया तो क्यों गुरुजी इतना कर रहे हैं, गुरुजी कहते साडे को तो डाकू भी आ जाए तो उधर भी कल्याण करांगे, हम तो अगले का प्रेजेंट देख रहे हैं ना, हमें क्या पता पिछले जन्मों में अगले के क्या कर्म थे, उसी के रहमतों से वो गुरुजी के दर्शन कर रहा है। पर यस, ये अकाउंट बैंक ऐसा ही चलता है, अगर वो भी बुरे कर्मों का भी जब घड़ा भर जाता है तो फिर यू नो इंसान नीचे भी आ जाता है। तो सफरिंग के ऊपर भी गुरुजी ने बहुत कुछ सिखाया, गुरुजी कहते जब वो कुदरत का मुंह तोड़ दिया ना फिर बंदा रब के नजदीक होता है। सफरिंग सिर्फ कर्मों के लिए नहीं मिलती है, वो भी है, दैट्स वन ऑफ द एसेंशियल थॉट्स, यू नो, बट सफरिंग इसलिए भी मिलती है जब ईश्वर आपको अपनी और खींचना चाहता है। आई वुड से इट इज अ स्पिरिचुअल पुश, इट्स लाइक अ नज, यू नो, जब हम कोहनी से किसी को ऐसे मारते हैं ना, इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल नज है वही का। तो ईश्वर कई बार आपके दरवाजे बंद कर देता है, कई बार ऐसी सफरिंग आपके ऊपर आती है जो आप सोच भी नहीं सकते, किसी के डेथ के रूप में, किसी की बीमारी के रूप में, रिश्तों के धोखों के रूप में। मेरी लाइफ में बहुत धोखे गुरुजी ने खिलवाए भी हैं, और ऐसे बिकॉज ऐसी दुनिया में भी रखा, रूहों की दुनिया में भी रखा, ब्लैक मैजिक से भी बहुत सफरिंग हुई, क्योंकि गुरु जी ने फिर वो भी दिखाया कि हाँ स्ट्रॉन्ग बनाना भी है, स्ट्रॉन्ग बनाना भी है। तो अब ऐसा हो गया कि रूहों से डर भी नहीं लगता, बिकॉज यू नो एज अ सिंगल पेरेंट बड़ा कुछ देख, बहुत सारे मेरे साथ सहमत होंगे जो भी सिंगल पेरेंट के लिए बहुत कुछ करना भी पड़ता है, पर गुरु जी ने ऐसे 5-5 6-6 महीने भी जगवाया, क्योंकि ये चीजें परेशान करती थी, फिर बच्चों के ऊपर नजर रखनी होती थी, तो इस तरह से बहुत चीजों से गुरुजी ने करवाया। पर मेरा यही होता है, कोई बात नहीं गुरुजी, अभी भी तो सांसें चल रही हैं, नहीं उठ सके तो बैठ जाओ, नहीं बैठ सके तो क्रॉल करो, बच्चों को भी यही सिखाया है, क्योंकि वो जो चीजें होती फिर उनके ऊपर भी होती हैं, बहुत अभी भी हो रही हैं। तो पर हर चीज से बस ध्यान यही है कि कोई नहीं, गुरु जी दे होंगे, ठीक है हो रहा है, यू नो गुरु जी इज विटनेसिंग एवरीथिंग, गुरु जी ने ये भी सिखाया, तो उसी किसी तो माड़ा नहीं सोचना, मैं बैठा है ना, तो ठीक है, जो कल जो भी करते हैं लोग बहुत जेलिसी फैक्टर से भी करते हैं, या लोग इल्म भी करवाते हैं, वो कोई बात नहीं, गुरुजी कहते जो कराना है उन्हें तो करना है ना, उन्हें रोटी कमानी, जो कराने वाला हो तो भी मारा है। तो जब भी ये कर्मों का है हिसाब, जब घड़ा भरता है तो फिर इंसान कहीं का नहीं रहता, तो इंसान को हमेशा अपने कर्मों से डरना चाहिए। अगर आज कोई इंसान बहुत ऊपर है तो ये उनकी बख्शीश है, उसमें और हम्बल रहना चाहिए, बिकॉज गुरु जी कहते नीवे कहते हैं ना, जितने ज्यादा फल लगते हैं वो पेड़ ही नीवा होता है ना, ताई मतलब उस करके बंदे नु नीवियां नु फल लगते हैं ना, तो नीवे होके रहना चाहिए। पर कई बार ऐसा टाइम आता है इंसान हवा में उड़ने लग जाता है, फिर गुरु जी कहते हैं कि मैं 9वीं सीढ़ी चढ़ा दूं, 8वीं फिर कुछ लेना। तो ईश्वर की मार ऐसी होती, कुछ नहीं पता कब हो जाए, क्रक्स यही है, हमें बहुत बहुत केयरफुली ट्रेड करना है इस बात पे। सत्संग भी सुनने का यही मतलब है, किसी के सत्संग से सीखें उनकी रहमतें क्या है, कि गुरु जी क्या क्या नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस जब मैं गुरुजी के पास बैठी थी तो गुरुजी ने कहा ओ देख मैं नाड़ा नवियां पातियां, ओ देख बच्चे दा नहीं सी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ओ देख ਅਸੀਂ ਤਾਂ हार्ट नवा कर दिता, ओ देख ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ रूह नवी लिया ਦਿੱਤੀ। ये इतनी बड़ी रहमतें, और वो बस ऐसे प्यार से भुलेपन से बता जाते थे।
गुरुजी सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करते थे। हमें गुरुजी से सीखने को बहुत कुछ है। जिस तरह से वो स्माइल करते थे, चुप रहते थे, इतने दुनिया की दगाबाजियाँ देख के भी सोचते होंगे, एक कंजरा वास्ते मैं नीचे आया, मैं अपनी ऊपरली दुनिया ਨੂੰ ਛੱਡ के आया, तभी तो देवी देवता आते थे। लंगर खाने उनको क्या पड़ी थी? क्योंकि ऐसे गुरुजी, ऐसे भगवान शिव, महाशिव, ऐसी लाइट को तो वो भी नहीं छोड़ते। उनको भी होता था किसी भी तरह हर पल देवी देवता के देवी देवता उस रूप में अपने बदल के आते थे, मनुष्य चोला लेके आते थे। और ऐसे जब एम्पायर स्टेट में गुरुजी पुरानी संगत को भेजते थे, तो जब मैं ऊपर बैठी थी, मेरे सामने बॉल्ड अंकल और ऐसे परिवार बैठा था, जिनको देखते सारी आत्मा से आवाज आई, भई ये तो दर्द है ही नहीं, ये तो दूसरी दुनिया तो आई नहीं। और सिर्फ मैंने इतना ही मन में सोचा कि अगर आप दूसरी दुनिया से हो, अपने सर पे हाथ फेरो। उन्होंने बड़े प्यार से अपने सर पर हाथ फेरा और मुझे स्माइल दी। तो वो एहसास भी गुरुजी दिलवाने वाले हैं। बिल्कुल वाक़ई कहीं भी सत्संग होता है, ये नहीं है कि मंदिरों में भी, बड़े मंदिर या फिर एम्पायर स्टेट, किसी भी संगत के घर में भी हमें क्या पता कितनी रूहें वहां पर आती हैं। रूहें भी सुकून ढूंढती हैं कि हमें भी ऐसे गुरु के दर्शन हो जाए, क्योंकि रूहें तड़पती हैं, जिनकी गति नहीं होती तड़पती हैं। तो जब भी प्रार्थना करें अपने आसपास, अपने पूर्वजों के लिए भी, बिकॉज लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में ये भी तो सिखाया कि 5 मिनट ही चाहे। ये नहीं है कि हम श्राद्ध कर दें और दान कर रहे हैं तो सोचे हमने बहुत कुछ कर दिया। हम अगर 5 मिनट भी रोज उनके लिए प्रार्थना करें, तो जौन सी भी रूहें, कई ऐसी रूहें भी हमारे घर पे आती होती हैं जो हमें नजर नहीं आती, पर और ऐसे पूर्वजों की रूहें भी होती हैं। हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, गुरु जी इनको रोशनी की ओर लेके जाएं, इनके जो भी कर्म बंधन रह गई थी इनको खत्म करें, और इनको उसी हिसाब से जिस तरह से आपने कपड़े बदलने हैं उनके, ये भी यही कहते थे ना जब किसी को नया जन्म देना था, मैं कहते कपड़े बदल देते। तो उस तरह से गुरुजी उनकी और उनको ऊपर के लेवल पर लेके जाएं, बिकॉज सबसे बड़ी प्रार्थना यही है कि सबकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो। कब तक कारें, गाड़ियां, घर, कब तक मांगते रहेंगे? ये चीजें कुछ भी ऊपर नहीं जा रही, और हम सबको पता है, वी आर वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग कि ये चीजें नहीं जानी, पर लालसा नहीं खत्म होती। जब हम कहते हैं बिकॉज कई बार सुनने में आता है ना, जब से उसने गुरुजी को किया है ना, उसके तो ऐसा हो गया, उसके तो कारें आ गई। तो मेरे को तो बहुत आई फील पिटी ऑन दिस पीपल। आप इन चीजों में तोलोगे गुरुजी को? अगर आपको मटेरियलिस्टिक चीजें दे ही दी, चलो आपके शायद कर्मों में भी हिसाब से दे भी दी, तो ये क्या खुशी दे देंगे? क्या खुशी दे देंगे? खुशी तो वो है जो चीजें हमने ऊपर लेके जानी है। हमारा शरीर भी यहाँ भस्म हो जाता है, हमने क्या ऊपर लेके जानी है? अच्छी सोच, अच्छे कर्म, ये पाठ, और हमारी वजह से कितने लोगों की जिंदगी हम बेहतर हो सके। अब हम कहते हैं ना हम कुछ नहीं कर सकते, हमें करना चाहिए। नहीं गुरुजी, इतनी रहमत बख्शो कि हमारी वजह से किसी के स्माइल आ जाए। अगर हमारी वजह से शायद इंसान जो टूट चुका था वो जुड़ना शुरू हो जाए, उसके ऊपर तो कोई दौलत ही नहीं है। when God breaks you, He's building you also somewhere. आपकी जिंदगी में जब क्रैक्स आते हैं, उनको ब्लेसिंग मानिए, सफरिंग को ब्लेसिंग मानिए कि ईश्वर आपने मुझे इस जन्म में सफरिंग दे दी, और गुरुजी अभी तो मुझे पता है ना मेरे साथ गुरुजी है, अगले जन्म में शायद मुझे तो पता ही नहीं मुझे कहाँ जन्म दिया, मुझे तो पता ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ये भी नहीं मैं मानती कि ऐसे गुरुजी मिल गए तो आप कहोगे आप नीचे नहीं जा सकते हो। अगर आप उस तरह के पुट्ठे कर्म करोगे, गुरुजी कहते हैं मैं पीछे हट जाना। पर यस, ईश्वर को दुख बहुत होता है, गुरुजी को दुख बहुत होता है, इनके ऊपर मैंने इतनी मेहनत की, अपना सब कुछ दिया, अपने सब ऊपर, सबसे ऊपर लोक को छोड़कर भी नीचे आया, ये फिर नहीं सुधरे, फिर दगाबाजियां कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज गुरुजी चोले में नहीं है तो ऐसा तो नहीं है ना कि गुरुजी को भी पता है कि कौन मेरा नाम लेके कितने कितने गुरु बनया फिरदा। सब गुरुजी एहसास दिला देते हैं। Some people are fooling women. They are sleeping around with women in the name of Guruji. Everything is happening everywhere. मैंने पहले ही बोला था, I don't like to mince my words. और गुरुजी को हमेशा ही कहती हूँ कि गुरुजी यही है, यही सत्संग है, सच बोलना। गुरु के नाम पे दगाबाजियां मत करो, बहुत बहुत भुगतना पड़ता है। फिर विमन चोला के लिए तरसोगे, फिर पता नहीं ना जाने कितने अनगिनत जन्म लग जाएंगे। अभी अवेयरनेस है, उनका उस अवेयरनेस का फायदा उठाना चाहिए, सच्चे सुच्चे रास्ते चलना चाहिए। ये पाठ से भी ऊपर है। हमने गुरबानी भी सीख ली, हमने सुन ली, सॉरी मैं बहुत गलत बोल रही हूँ, सॉरी बिकॉज फंबलिंग बहुत हो जाती है और रॉन्ग वर्ड्स कभी बोल जाती हूँ मैं। तो गुरबानी सुनने का भी मतलब है उसको रूह में उतारना। अब हम रूह मतलब जो गुरुजी का मेन मकसद है,
he has come to save our soul, कि तुम्हारी आत्मा ਨੂੰ बचाਣ आया है। कभी गुरु जी ने कहना ना, तुसी तो मैनू सारे कीड़े मकोड़े नजर आंदे पे हो। अब इसका क्या मतलब है? कीड़े मकोड़े, क्योंकि वो इतने विराट हैं। जैसे गुरु जी ने कहा आत्मा ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਚਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਲਾ ਤਿਲਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ है ना तिल्ली दे अगे, तो वो काले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े की तरह ही तो है। हम कीड़े मकोड़े ही हैं उनके सामने। तो इन कीड़ों मकोड़ों पे दया कर दी। हमने पढ़ा है शिव पुराण में कि एक वरदान पाने के लिए भी, चाहे वो राक्षस है, चाहे वो देवता है, चाहे कोई है, उनको सहस्त्रों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी। कहने की तपस्या मतलब अपने शरीर को तपाना पड़ता था। इतना तपाना पड़ता था कि जब सारे देवता लोगों को चिंता होनी शुरू हो जाती थी कि इतना तपा लिया, अब तो ये सब कुछ भस्म हो जाएगा। तो वो फिर प्रार्थना करते थे कि ईश्वर आओ, शिव जी आप आओ, इनको वरदान दो। तो इतनी तपस्या के बाद वरदान मिला करते थे। और हम तो मखौल ही बना लिया हमने, गुरु जी ऐ दे दो, गुरु जी वो दे दो, गुरु जी ऐ दे दो, गुरु जी देना आए नहीं, बस फिर ले जाओ। फिर then don't repent later when you go to the spirit world of God, for what purpose I come and what am I doing? ये मतलब होता है कि मंगो नहीं मन्नो। मैं तो कहती हूँ गुरु जी, मैं जैसे आपको बोला कि थोड़ा आई थिंक द अदर वे अराउंड, कि गुरु जी मांगते तो सारे पाए, कर दे तो कोई भी नहीं पाए। बहुत लोग मानते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबॉडी, आई टॉक अबाउट माय सेल्फ आल्सो। ऐसी चीजें होती हैं सर, वो गुरुजी आई एम सॉरी आई फेल्ड यू। गुरुजी को मानना भी आसान है, पर गुरुजी की मानना दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, यू नो। क्योंकि सारी दुनिया अब तो कर रही है, जैसे गुरुजी ने कहा, मुट्ठी भर दी संगत है, भीड़ तो बहुत है। तो भीड़ तो मेलों में भी मिल जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें अच्छी संगत बनना चाहिए और इन चीजों से ऊपर उठना चाहिए। कहते हैं ना, जरे जरे पर खुदा की निगाहें करम है, ना तुम पर ज्यादा ना हम पर कम है। तो सबके ऊपर तो उनकी निगाहें हैं। अगर हम हर टाइम ये सोचे ना, नॉट दैट व्हेन वी आर डूइंग गुड डीड्स, गुरु जी देखते पाए, तो उदो भी तो देखते पाए जैसे माड़े काम कर दे। तो गुरु जी को अपनी जिंदगी में लाने का यही मतलब है कि गुरु जी की निगाहें अब हर चीज के ऊपर है। गुरु जी अब जो मेरी आत्मा के लिए अच्छा है ना, वो मुझे देगा। तो उसके लिए फिर सफरिंग मिले, उसके लिए जो आप चाहते हो वो ना मिले तो कोई बात नहीं। Either you see this world, physical world, yeah, you know, or you just get into the materialistic world, or you just think of the spirit world, the realms higher, जो laws of spirit world में higher realms, कौन नहीं जाना चाहेगा वहां, कौन नहीं। स्वर्ग जैसी चीजें, स्वर्ग क्या है, जस्ट यू नो, जहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी बड़े अच्छे लोगों के साथ सेम होती है, दैट इज स्वर्ग। और नरक क्या है? नरक हम ये जो फिजिकल रूप में भी भुगतने आते हैं ना, जब स्पिरिट वर्ल्ड में हमें लगता है कि मेरे तो इतने माड़े कर्म है, मुझे करोड़ जन्म लगेंगे। कोई बात नहीं ईश्वर, मैं इस जन्म में ये चीज अपने ऊपर ले लेती हूँ, ले लेता हूँ, मैं भुगत लेता हूँ। इसी करके गुरुजी ने बोला नो ABC। जो भी चीजें हम भुगत पी रहे हैं, और कई चीजें गुरुजी हमें भुगतवाते हैं हमारी लाइफ को फास्ट ट्रैक करके, बिकॉज ही डज नॉट वांट अस टू कम अगेन फॉर दिस फ्रिवलस थिंग्स अगेन। क्योंकि धरती पे आना फिर रिस्क हो जाता है ना। अभी रिस्क नहीं है, यू नो व्हाई, बिकॉज हमें अवेयरनेस है गुरुजी। और मतलब अगर हम कहेंगे नहीं अगले जन्म में सुधार लेंगे, किसने देखा अगला जन्म, उस टाइम हमें गुरुजी मिले ना मिले, जस्ट मेक द मोस्ट ऑफ इट, यू नो, जस्ट ट्रेड ऑन द पाथ वेरी केयरफुली। और गुरुजी ने यही बोला, लाइफ प्रेशियस गिफ्ट है, होप नहीं छड्डो कभी जिंदगी, कभी भी होप मत छोड़ो लाइफ में, कुछ भी हो जाए चलते जाओ चलते जाओ, और कहीं ना कहीं गुरुजी जरूर पार लगा देते हैं। और इस तरह से गुरुजी ने जो भी पीछे भी वो भी तो सत्संगी है ना, जो लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड पढ़वाई, जो पहला ही दिन था। तो मेरी बेटी जब अंदर आई और साथ में जो सोफा चेयर पड़ा है, तो वहां पर उसने बिल्कुल आते ही सुबह मत्था टेका, एकदम से रश कर दिया, यानी शी सेड कि मॉम, you know, Guruji was sitting here beside you and you know Sangat was sitting here in the room। वो रूहें लेके आए थे गुरुजी स्पिरिट वर्ल्ड से। क्योंकि गुरुजी ने ये जो बुक पढ़वाई द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, वो इसीलिए पढ़वाई कि अब अपनी स्पिरिट को भी जानो, क्योंकि हम स्पिरिट्स हैं, हम बॉडीज नहीं है, हम स्पिरिट्स हैं। और ये जो पूरी जो हम एक्चुअली अपने आप को रिक्रिएट करने वाले आए हैं, हमारी आत्मा को सब पता है, सब अंदर है, एम्बेडेड है, सब कुछ है, बाय डिफॉल्ट है। पर वो क्या है पता नहीं, हमने कितने जन्म लिए ना, बहुत बहुत जन्म लिए, पत्थरों के भी जन्म होते हैं, वो योनि भी होती है, सब तरह के होते हैं। वो इतनी परतें चढ़ती गई हमारे ऊपर, तो हम भूल गए। गुरुजी दोबारा से हमें याद दिलाने आए, वो हमें प्रीच नहीं करने आए, वो हमें अवेकन करने आए कि सी यू आर सोल्स एंड आई एम। उन्होंने तो कभी नहीं कहा है, बट वो आपको पता ही है सबको, पार ब्रह्म परमेश्वर सुप्रीम सोल है। तो
ये है कि गुरुजी का आना सफल करना चाहिए। जैसे गुरुजी कहते हैं ना, मेरा आना था व्यर्थ गया, तो उस तरह से नहीं। अगर हम गुरबानी भी लगाते हैं और सत्संग में भी जाते हैं, उसके अलावा अलावा पाठ के अलावा अलावा हमारी वजह से अगर किसी दूसरे की, नॉट ओनली संगत, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सारी सृष्टि मेरी है, तो उन दूसरों का भी किसी भी तरह गुरुजी अपने आप ही वो ब्रह्मो कर्म करते हैं। किसी की भी जिंदगी आपकी वजह से किसी की जिंदगी में रोशनी आ सके, तो इससे बड़ा तो कोई कर्म है ही नहीं ना। It's not about only that through materialistic things only you can help someone. Maybe you can make someone smile, or emotional help or psychological help, or शायद कोई आपकी वजह से कोई जीना सीख ले, गुरु जी के और गुरु जी का दर दिखाएं, गुरु जी का रास्ता दिखाएं। So I think I've already taken a lot of time. बस यही कहते हैं कि गुरु जी ये पल देने का शुक्रिया, क्योंकि ग्रैटिट्यूड क्या करता है, ग्रैटिट्यूड से हम ग्लोरीफाई करते हैं अपने गुरु जी को, और और शुक्रिया करने से एक मन को, तन को कंटेंटमेंट भी आती है। और बस यही कहते हैं गुरु जी, नीवे होके रहे। कोई अहंकार भी आ जाए तो अहंकार तो शिव जी की खुराक है, गुरु जी कहते हैं वो तो खा ही जाते हैं। और गुरु जी के पल देने का शुक्रिया। कोई भटके हुए हैं उनको सीधा रास्ता लाने की गुरु जी वो बख्शें, कि कोई भी, बिकॉज हम नहीं चाहते कोई स्पिरिचुअल अपलिफ्ट, कोई अपलिफ्ट होके फिर नीचे की ओर जाए। तो गुरु जी सब ऊपर 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 की ओर जाएं, और अपने आप को हम कल से आज बेहतर बनाएं। We should all tread on this path rightfully, skillfully, lovingly। और बाकी यही है कि जो गुरुजी ने डेथ का भी कॉन्सेप्ट है वो भी उस बुक के द्वारा बता दिया कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब इट्स जस्ट ट्रांजिशन। आनी तो सबकी है, गुरुजी ने खुद भी अपना चोला छोड़ के बता दिया, देख रब भी आंदा है, रब भी जाना पाया। तो बस यही कहते हैं कि गुरुजी सबका कल्याण हो, सबकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो। और इस टाइम जिस किसी भी संगत के घर या हमारे आसपास कोई भी हमारे एंसेस्टर्स बैठे हों, ऐसी रूहें बैठी हों, गुरुजी उनको क्षमा कीजिए, उनको रोशनी की ओर लेके जाइए। और कोई अर्थ बाउंड सोल्स हैं, वो अपने सारा मोह त्यागें, ऊपर की ओर जाएं। और हम सब अपने सबकॉन्शियस वॉइस जो गुरु जी की आवाज है, उसको कभी बंद ना होने दें, उसको हमेशा सुने। और गुरु जी कोशिश करें, कोशिश जरूर करते रहना चाहिए, रोज अच्छे कर्म करें। और सबका भला मांगते हुए, यही विराम लगाते हुए, इस घड़ी का शुक्रिया करते हुए, श्वेतांशी का शुक्रिया करते हुए, सारी संगत का शुक्रिया करते हुए, और जो भी सुने सबका शुक्रिया करते हुए, thank you everyone for listening to me very, very patiently. I know I'm annoying at times, but I'm sorry I can't help. So thank you so very much. Thank you, Guruji. Thank you. Thank you.